हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भूतनी की सवारी। गाज़ियाबाद ज़िले की एक रात की बात है। वहाँ के रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते ही एक एक करके उन्हें बैठाते और चले जाते। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात मोहन ऑटो ड्राइवर भी रेलवे स्टेशन पर था। वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। मोहन और 4-5 ऑटो चालक पैसेंजर ट्रेन के इंतज़ार में खड़े रहे। तभी तेज़ बारिश होने लग गई। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नज़र आता, वरना अमावस्या से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। मोहन को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखी, जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे मोहन के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। मोहन ने कहा, अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 800 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 300 रुपये में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसे दे दूंगी। मोहन ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 400 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये दे दूंगी। इतना सुनते ही मोहन ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में मोहन ने उस लड़की को उसके घर के पास पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। मोहन अपने 400 रुपये के इंतज़ार में खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। मोहन के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। उसने घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। मोहन ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। मोहन बोलने लगा, क्यों? अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में मोहन की नज़र सामने दीवार पर पड़ गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। मोहन ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ जवाब सुनते ही मोहन बोला, माताजी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर लाया हूँ, यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए, देखिए सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है, इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही मोहन के होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो तेज़ी से वहाँ से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपये रखे हुए। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से मोहन ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में ही आराम से सोता। कहानी से सीख, दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।